हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने बोला था कि आज सैटरडे है तो सैटरडे को एक हम यूपी टेट का सेट डिस्कस करेंगे और एक सुपर टेट का सेट डिस्कस करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में आया होगा। तो आज सबसे पहले मैं यूपी टेट का सेट डिस्कस करने जा रही हूँ और ये 2019 में पेपर आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग भी देख लीजिए किस तरह से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2019 का सेट है ये। तो पहला सेक्शन है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। ठीक है, तो इसमें पेडोलॉजी नहीं आती है। ठीक है, सीडीपी नहीं आएगी, इसमें आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए या बच्चे को परामर्श देना चाहिए? तो ऐसा तो है नहीं कि हम बच्चे को घर वापस भेज देंगे, बच्चे को नज़रअंदाज भी नहीं करेंगे। ठीक है, और बच्चे को दंड तो हम कतई नहीं दे सकते एज अ टीचर। ठीक है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, बच्चे को हम परामर्श देंगे ताकि बच्चे की समस्या को दूर किया जा सके। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा इसका। दूसरा है पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं किससे? छात्रों के मानसिक विकास से, सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से या छात्रों के वृत्तिक विकास से? तो छात्रों के मानसिक विकास से तो हाँ, ये एक तरह से सही है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन है छात्रों के सर्वांगीण विकास से। सर्वांगीण विकास में छात्रों का सभी प्रकार का विकास आ जाता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सभी प्रकार का विकास आ जाता है। तो छात्रों के सर्वांगीण विकास से पाठ्य सहगामी क्रियाएं संबंधित होती हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है वो बताना है आपको। तो देखो, थॉर्नडाइक ने किया है, कोहलर ने किया है, स्कीनर ने किया है, लेकिन BS ब्लूम ने नहीं किया है। तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य है? किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना या बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो शिक्षा में अवरोध होने का तात्पर्य होता है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक एक ही समय तक एक ही कक्षा में रहना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? प्रदर्शन कौशल में, प्रस्तावना कौशल में, उद्दीपन परिवर्तन कौशल में या समापन कौशल में? तो प्रदर्शन कौशल में तो आता नहीं है, उद्दीपन परिवर्तन में भी नहीं और समापन कौशल में भी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 6 है निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहते हैं? इनमें से क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, 7 है निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? अंग नहीं है बताना है। तो देखो, क्रियात्मक अवस्था है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था भी है, संकेतात्मक अवस्था भी है, लेकिन आंत प्राज्ञ अवस्था नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। है मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है और वे कौन कौन से हैं? तो मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान बताए हैं और ये 5 प्रतिमान बताए हैं उन्होंने, और इनको एक श्रृंखला में, मतलब इनके पद हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा पद जो है पहले, दूसरे, तीसरे में आएगा आपको ये बताना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन व्यवस्था, आत्मीकरण या वाचन अभिव्यक्ति? तो सबसे पहले तो देखो आएगा खोज, है ना। तो दूसरे और चौथे ऑप्शन में है खोज, दोनों में दिया हुआ है। उसके बाद आएगा प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण भी दिया है। उसके बाद क्या आएगा आपको ये बताना है। तो उसके बाद आएगा आत्मीकरण। ठीक है, तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, 9 है निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ज्ञान, अनुप्रयोग, अनुमूल्यन या बोध? तो 9 का राइट आंसर क्या है? अनुमूल्यन। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से ज्ञान, अनुप्रयोग और बोध संबंधित है, लेकिन अनुमूल्यन संबंधित नहीं है। ठीक है, 10 है निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? ये बताना है। मिश्रित, नतोदर, उन्तोदर या लंबवत? कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो देखो, उत्तल वक्र होता है, मिश्रित भी होता है, नतोदर भी होता है, लेकिन लंबवत जो है किसी भी प्रकार का कोई अधिगम का वक्र नहीं होता। ठीक है, 10th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 11th है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसने कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है एग्जाम में। यह किसने कहा है? तो ये कहा है गिलफोर्ड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 12th है सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित करना है। ठीक है, सूची ए दिया हुआ है और ये बताना है कि इन्होंने कौन कौन से प्रतिमान दिए हैं, ये आपको राइट मिलान करना है। तो ब्रूनर ने कौन सा प्रतिमान दिया है? ब्रूनर ने
ब्रूनर ने दिया है संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, ठीक है। ए का फोर्थ हो जाएगा, तो फोर्थ 2 में भी है और 3 में भी है। और ऑन्सुबल ने कौन सा सिद्धांत दिया है? अधिगम संगठन शिक्षण प्रतिमान दिया है, ठीक है। तो बी का हो जाएगा थर्ड, बी का थर्ड दोनों में ही है। अब ग्लेजर ने क्या दिया है? ग्लेजर ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया है, यानी कि सी का हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा सही बैठ रहा है? इस हिसाब से बैठ रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे 13 की। समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या समाधान का प्रथम चरण कौन सा है? परिकल्पना का निर्माण करना या समस्या की पहचान? तो समस्या समाधान का प्रथम चरण ही होता है पहले समस्या की पहचान करना, उसी के बाद तो समस्या का समाधान करेंगे, है ना। 14 है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। ऐसा है नहीं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालक सक्रिय भूमिका में होते हैं, ठीक है। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तुतिकरण स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में उभयनिष्ठ है, ठीक है। मानव विकास का प्रारंभ होता है, कब से मानव विकास का प्रारंभ होता है? तो मानव विकास गर्भ से लेकर कब्र तक चलता रहता है, ठीक है। तो मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से ही हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है, तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? आई पी पावलव, बी एफ स्किनर, ई एल थॉर्नडाइक या आर एम गेने? तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक लिखी है किसने? आर एम गेने ने, ठीक है। तो 17 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, आर एम गेने। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोधी की अवस्था, यह कथन किसका है? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है और ये परिभाषा दी है स्टेनली हॉल ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। 19 है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 30 मिनट, 40 मिनट, 36 मिनट या 45 मिनट? तो सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में लगता है 36 मिनट, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ये परिभाषा किसने दी है? यूपी टेट में बहुत ज़्यादा परिभाषाएं पूछी जाती हैं और फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी टेट में पेडागोजी पूछी जाती है, बट यूपी टेट में पेडागोजी का कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रॉस, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मिलान बताना है स्तंभ ए से स्तंभ बी में, और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि एनिमल इंटेलिजेंस जो बुक है वो किसने लिखी है? ये लिखी थी थॉर्नडाइक ने, ठीक है। तो यहीं से आप, अगर आपको एक ऑप्शन भी समझ में आ जा रहा है कि ए का थर्ड होगा, तो ए का थर्ड यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया मतलब कि विकास निरंतर चलता रहता है, तो ऑप्शन 1 ही हमारा सही हो जाएगा, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो 86वें संशोधन से, है ना, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये जो मूल प्रवृत्ति का कॉन्सेप्ट है पूरा मैंने अपने चैनल पर डिस्कस किया है, जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैकडूगल थे। तो 24 का थर्ड सही हो जाएगा। विकास के किस अवस्था को कॉल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है बाल्यावस्था को, ठीक है। और ये किसने कहा है? कॉल तथा ब्रूस ने। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? तो बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय किसने दिया था? ये दिया था गार्डनर ने। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में क्या करने में? पढ़ने तथा वर्तनी में कठिनाई होती है, ठीक है। 27 का हो जाएगा थर्ड। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक की भूमिका नहीं है पूछा है, तो देखो शिक्षक को प्रोत्साहित तो करना चाहिए, ठीक है। बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ये भी सही है। अतिरिक्त समय देना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, रोक देना चाहिए। तो कक्षा में अगर छात्र प्रश्न पूछते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी कक्षा होती है और वो कक्षा में बच्चों का अच्छा विकास होता है। तो अनुमति नहीं देना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी नहीं। रोक देना चाहिए, ये भी नहीं। प्रेरित करना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। बच्चे की वृद्धि किससे संबंधित है? नैतिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से या भावात्मक विकास से? तो बच्चे की वृद्धि संबंधित होती है शारीरिक विकास से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये थे CDP के क्वेश्चन यूपी टेट के। अब मैं डिस्कस करूंगी हिंदी सेक्शन, ठीक है।